मांझी जी को दरअसल नीतीश कुमार ने उस दिन एक हथियार दे दिया। नीतीश जी को लगता है कि उन्होंने भरी सभा में मांझी जी को ऐसा बोलकर उनके ऊपर नैतिक दबाव बना दिया कि वो कहीं मत जाए। वो सीधा नीतीश जी की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि आपने तो कहा था ना कि आप दीजिएगा। दंश भी झेलना पड़ता है कि उन्होंने ही मांझी को हटाया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे चल रही कहानी बताएंगे, कौन से दल के अंदर क्या खेल चल रहा है। लेकिन आज जीतन राम मांझी की बात होगी। अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चा तेज थी कि आखिर जीतन राम मांझी मुलाकात करके आए हैं तो क्या सिर्फ दशरथ मांझी, श्री बाबू और अन्य नेताओं के लिए भारत रत्न की उन्होंने मांग की है और कोई बातचीत नहीं हुई होगी। चुनाव का समय है, सीट बंटवारे को लेकर दोनों तरफ मारामारी है, कौन कहां से लड़ेगा। ऐसे में जीतन राम मांझी चुनाव में अपने शर्त के आधार पर टिकट लेना जानते हैं। जीतन राम मांझी वापस आए, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने की बात कही और एक बार फिर से नीतीश को पुराना वादा याद दिलाया। कहा कि पूर्णिया के मंच पर आपने जो जिक्र किया था उसको लेकर जो करना होगा जल्दी करना होगा। समय तो है 1 साल का। नीतीश कुमार इतना आराम से बातचीत कर रहे हैं, एक डेढ़ महीने पर दिल्ली जा रहे हैं। मांझी जी को क्या जल्दी? मांझी जी को देखिए जल्दी नहीं है। मांझी जी के साथ देखिए अगर आप इधर से देखते हैं तो आपको लगता है कि मांझी जी बहुत हड़बड़ी में हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से लग रहा है जैसे कि बहुत बढ़िया ऑफर मिला हुआ है। समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे की तरह मेला में कि किधर जाना चाहिए। और कई बार ये बातें मीडिया के समक्ष भी वो रख दे रहे हैं जी। कि मैं दुविधा में हूँ, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाओ। फिर अगले ही क्षण वो पलट जा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात करने जाते हैं और उसके आधे घंटे बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि मांझी जी या तो 2 नावों की सवारी कर रहे हैं, जो कि उनके लिए सही नहीं है क्योंकि उनका नाम ही मांझी है। मांझी अगर 2 नावों की सवारी करने लगे एक को पार कराना पड़ेगा एक बार में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रीजन रहा है। देखिए आपको याद होगा जब पूर्णिया वाली रैली में नीतीश कुमार ने सभी के सामने मांझी जी को रंगे हाथ पकड़ लिया था। एक मैं तो कहूंगा कि बेइज्जत कर दिया था। कब मकसद कुछ और रहा हो लेकिन उन्होंने किया जो वो उससे बेइज्जती महसूस हुई। क्या कि मांझी जी आपको बुलाता है, सब जाना नहीं है, आपको जो मिला है हम ही दिए हैं और वो सब कभी दिएगा नहीं, हम ही देंगे फिर। लेकिन मैंने तभी कह दिया था कि मांझी जी को अब ये नीतीश जी को लगता है कि उन्होंने भरी सभा में मांझी जी को ऐसा बोलकर उनके ऊपर नैतिक दबाव बना दिया कि वो कहीं मत जाए। ऐसा नहीं है। मांझी जी को दरअसल नीतीश कुमार ने उस दिन एक हथियार दे दिया कि अब आगे से जब भी मांझी जी के साथ अन्याय होगा महागठबंधन में, वो सीधा नीतीश जी की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि आपने तो कहा था ना कि आप दीजिएगा। नैतिक दबाव की वजह से कितना दिन बच्चा भूखा रहेगा? आपने तो कहा था ना कि आप मुझे दीजिएगा, मेरे साथ अन्याय नहीं होने दीजिएगा। मुझे इस गठबंधन में आपने रोका था ना जी, अब मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा तो मैं जा रहा हूँ। ये दबाव तो हमेशा मांझी जी बना रखेंगे जी जी। और कहीं ना कहीं देखिए हुआ क्या, जब नीतीश कुमार ने मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था तो एक बड़ा कहीं ना कहीं मैसेज नीतीश कुमार ने दिया था पिछड़े समाज को कि मैं आपको उस नेतृत्व जो नेतृत्व रामविलास पासवान मांगते रह गए कि मिले पिछड़ा को, मिले जो एक अखिलेश समाज है उसको, जो नहीं दे पाए नीतीश और कहीं ना कहीं लालू उस वक्त, उसे बाद में करेक्ट करके नीतीश कुमार ने मांझी समाज के एक व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया। लेकिन जहां नीतीश कुमार को इस बात का क्रेडिट मिलता है वहीं उनको इस बात का दंश भी झेलना पड़ता है कि उन्होंने ही मांझी को हटाया जी। और मांझी को तब हटाया जब मांझी जी अच्छा काम कर रहे थे, कुछ बिहार को लेकर अच्छी स्कीम्स लेकर आ चुके थे और फैसले लेने वाले थे अच्छे। तो नीतीश जी ने उस वक्त उनको हटा दिया, तो अब इसका भी दंश तो झेलना पड़ेगा जी। बाद में फिर मांझी जी जब यहाँ से नाराज होकर एनडीए गठबंधन में गए, वहां उनकी राजनीतिक जो वोट का है, उनके समाज का वोट है, वो तो भाजपा ने ले लिया जी जी। लेकिन केंद्र में मंत्री बनाने की जो बात हुई वो नहीं किया। और ये बात नीतीश कुमार ने इस बात कुछ दिया नहीं आपको। तो इस आधार पर कि पिछली बार कुछ नहीं दिया, मांझी जी कितने दिन बैठे रह सकते हैं नीतीश कुमार के साथ? मांझी जी को ना तो एमएलसी चुनाव में कोई पूछने वाला मिला जी, ना मांझी जी का अभी तक मंत्रिमंडल में एक स्थान बढ़ाने की बात बार बार थी, नहीं हुआ। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात जिसके चलते मांझी नाराज है जी, और जिसके चलते मांझी नीतीश के समानांतर ही दिल्ली पहुंच जाते हैं और नीतीश अगर विपक्ष के नेता से मुलाकात कर रहे हैं तो वो शाह से मुलाकात करते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया के मंच पर जो वादा किया था उसको निभाया नहीं। कैसे? दिल्ली जाते वक्त जब वो विपक्षी एकता की बात करते हैं,
सबको एकजुट करने की बात करते हैं, तो मांझी जी को एनडीए के हैं क्या? इनको ले जाना चाहिए था, विपक्ष के ही हैं, उनको लेके जाना चाहिए था। जी। दिल्ली के उस मंच पर मांझी जी की जगह थी, वहां उनको स्थान मिलना चाहिए था। वरिष्ठ नेता हैं और बड़े समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी है, तो नीतीश से एक टेक्निकल मिस्टेक यहाँ हुआ जी। और इसकी वजह से मांझी नाराज जी। थे। और मांझी, आपको पता होगा कि मांझी पहले मुलाकात नहीं करने वाले थे अमित शाह से, एक जत्था रवाना हो गया था ट्रेन से, मांझी जी जबरदस्ती फ्लाइट पकड़ के गए और मुलाकात उन्होंने की। और आप ये जान लीजिए कि अमित शाह ने दबाव डाला उन पर कि आप हमारे साथ अब आ जाइए, आपको कौन सी सीट चाहिए, एक सीट आपको चाहिए। ये भी जान लीजिए कि भाजपा के पास प्रत्याशी ऑलरेडी एक है, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट तैयारी कर रहे हैं गया की सीट से लोकसभा लड़ने की, और उनको वो सीट भाजपा दे देगी अगर मांझी नहीं आएंगे तो जी। तो ऐसे में मांझी जी के पास भी समय बहुत कम है और इसीलिए वो उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। देखिए, अब अपने आप को सेटल नहीं करना चाहते, यहाँ थोड़ा सा मतभिन्नता है मेरी। वो अब अपने पुत्र को सेटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मांझी जी के पास अब बहुत समय है नहीं, तो वो चाहते हैं कि अपने पुत्र को एक ऐसी राजनीतिक दी जाए जमीन जिसकी रजिस्ट्री पूरी तरीके से उनकी हो और उसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो। आप जान लीजिए कि इस बार अगर मांझी चुनाव लड़ते भी हैं तो ज्यादा दबाव वो बनाएंगे भाजपा या जिस भी गठबंधन में रहेंगे कि केंद्र में उनके पुत्र को बनाया जाए मंत्री, और इसके लिए वो मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राज्यपाल को लेकर भी चर्चा है। देखिए, राज्यपाल को लेकर चर्चा वो तो भाजपा ही तय करेगी ना, और भाजपा क्या ऑफर कर रही है मांझी जी को ये तो हम नहीं जानते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि भाजपा उनको ऑफर जरूर कर रही है, और मांझी जी अंततः चुनाव के वक्त ही फैसला वो भी लेंगे। आज वो सशरीर नीतीश कुमार के साथ जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा भटक रही है और आत्मा बहुत बेचैन है कि किस तरफ जाए। एक नहीं होता कि एक सामने रख दिया गया है, बच्चे को लड्डू भी पसंद है और पेड़ा भी पसंद है, दोनों रख दिया गया है और कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर लेते हैं और विपक्ष मोदी पर भारी पड़ जाता है तो मांझी कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन यदि मांझी जी को, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं दूसरे नंबर के बिहार में, उन्हें अगर एहसास हो जाता है कि एनडीए सरकार बना रही है और नीतीश कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मोदी का, तो मांझी बिना शर्त के चले जाएंगे उस तरफ। और फिर उसमें आपको पता है कि मांझी जी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और जो भाजपा ने जो वादे किए हैं उन वादों को भाजपा को भी निभाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के वादों की खेप जो गड़बड़ाई है इसकी वजह से मांझी की बेचैनी बढ़ी हुई है। हालांकि इतना के बावजूद बता दें आपको, मांझी स्वेच्छा से एनडीए में जाना नहीं चाहते हैं, वो नीतीश के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो भी उन्हें फायदा हुआ नीतीश कुमार के साथ रहने की वजह से हुआ है। और बिहार में अगर उनको प्रॉपर स्पेस दिया जाता है, और आपको अच्छे से पता है कि दो दल बिहार में अब विलय की तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू। और मांझी जी, जो मैंने आपको कहा था, याद कीजिए, मांझी पर दबाव है उनको विलय करने का। आप कल मांझी जी ने बात कह दी ना, जब हम बोल रहे थे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आज मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया ना कि उन पर राजद और जदयू का विलय जो हो रहा है उन पर भी दबाव है कि वो भी आके इसमें विलय कर रहे हैं। लेकिन मांझी जी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कर दिया है विलय नहीं होगा। वो अपने पुत्र को एक राजनीतिक पार्टी और एक छोटा ही मगर उनके हिस्से का जमीन, उनकी रजिस्ट्री का जमीन छोड़कर अपना घर रहेगा, घर विलय करने वाले नहीं है मांझी जी। और जो अब समझ सकते हैं कि मांझी जी की जो मानसिक स्थिति क्या है। चार तरफ से जो ऑफर्स हैं, दबाव हैं, कल एक तरफ जहां वो दबाव की बात कर रहे हैं वो के मुझ पर है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से मिलते हैं तो सहजता से मिलते हैं जी। लगता है कि पुराने दोस्त मुलाकात कर रहे हो। तो सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं मांझी जी, लेकिन फैसला अंततः वो खुद लेंगे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के दो बयानों ने समंजस की स्थिति पैदा कर दी है बिहार में कि आखिर मांझी किस तरफ जाएंगे। दोनों तरफ से ऑफर है और ऐसे में चुनाव के वक्त वो तय करेंगे क्या करना है। लेकिन अभी की स्थिति में जीतन राम मांझी दोनों दलों से, दोनों गठबंधन से मोल भाव कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी का फैसला क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल महागठबंधन और एनडीए के लिए भी होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।